सनातन संस्कृति समागम भव्य यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। विशाल मंच का निर्माण किया गया है जहां पर बड़े बड़े कलाकार आएंगे। ठंड में दिक्कत ना हो इसका पूरा व्यवस्था यहाँ पर इंतजाम किया गया है। दोस्तों बहुत बड़ा पंडाल सामने आप देख रहे हैं। डेली 1 लाख श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भारत में मिल जाएंगे। तो नमस्कार, जय श्री राम। आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर भगवान श्री राम की कर्मभूमि, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और अहल्या की उद्धार भूमि में आपका स्वागत है। दोस्तों बनारस भव्य देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा स्नान दिखाने के बाद अब हम बक्सर पहुंच चुके हैं जहां पर सनातन संस्कृति समागम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन, धर्म सम्मेलन और विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है पहली बार। वैसे तो बक्सर सदियों से ऋषि मुनियों की पावन पवित्र स्थली तपोभूमि रही है, यज्ञ भूमि रही है, लेकिन इस तरह से जो आयोजन हो रहा है पहली बार हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो सनातन धर्म का, हमारे सनातन संस्कृति का जो गौरव है हजारों साल पुराना फिर से वापस लौट रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है कि यहाँ पर 10 राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, 7 राज्यों के राज्यपाल आएंगे, बड़े बड़े गण्यमान्य लोग आएंगे पूरे देश और दुनिया से। बड़े बड़े जो महामंडलेश्वर हैं, संत हैं, ऋषिजन हैं, वो भी यहाँ पर पधारेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गेट, बहुत ही भव्य गेट का निर्माण यहाँ पर किया गया है। और जो यहाँ पर जो टेंट सिटी बनाया गया है लोगों के रहने के लिए, और जो आप देख रहे हैं अश्विनी कुमार चौबे जी, इन्हीं के नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और ये जो पूरा यज्ञ परिसर है 75 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 1 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था डेली की गई है। बहुत ही भव्य, अद्भुत, शानदार यहाँ पर सनातन संस्कृति समागम यात्रा शुरू करते हैं। और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं भव्य गेट बनाया गया है। आप गेट देखकर अंदाजा लगा सकते हैं एक कार्यक्रम यज्ञ कितना भव्य होने वाला है। परम पूजनीय जीयर स्वामी जी महाराज, इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर लक्ष्मी नारायण यज्ञ का भी आयोजन होगा। चलिए यहाँ सनातन संस्कृति समागम यज्ञ परिसर में प्रवेश करते हैं। जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे, राइट साइड में निशुल्क स्वास्थ्य जांच परिसर कैंप लगाए गए हैं जहां पर फ्री में इलाज होगा। दोस्तों बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं 75 एकड़ में फैला हुआ ये यज्ञ परिसर, सनातन संस्कृति समागम परिसर। और बिल्कुल सामने आप देखिए 11 लाख दिए यहाँ पर जलाए गए थे। पूरा रामायण का दृश्य इन दियों के माध्यम से दिखाया गया था। और दोस्तों यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं विशाल मंच का निर्माण किया गया है जहाँ पर बड़े बड़े कलाकार आएंगे। पवन सिंह, निरहुआ, मालिनी अवस्थी, रवि किशन, मनोज तिवारी, बड़े बड़े स्टार यहाँ पर आएंगे। कार्यक्रम होगा पूरे 8 दिनों तक। दोस्तों और यही मंच के जस्ट बगल में आप देख रहे हैं सत्संग पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग एक साथ बैठ करके सत्संग सुन सकते हैं। दोस्तों और बिल्कुल सामने आप देखिए प्रवचन मंच। और अभी हम ऊपर जा करके प्रवचन मंच आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर राम कथा भी होगा, भगवत कथा होगा, संतों के प्रवचन होंगे, जीयर स्वामी के भी प्रवचन होंगे। सत्संग मंच के जस्ट सामने ही यज्ञशाला है।
विधि नहीं ये। और दोस्तों यही सत्संग पंडाल यज्ञशाला के जस्ट सामने ही बड़े से टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है, जहाँ पे हजारों लोग एक साथ रह सकते हैं, सो सकते हैं। दोस्तों टेंट सिटी के अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए सोने के लिए, विश्राम करने के लिए टेंट सिटी। एक और टेंट सिटी, बाकायदे यहाँ पर बेड भी है, कंबल भी है, ठंड में दिक्कत ना हो इसका पूरा व्यवस्था यहाँ पर इंतजाम किया गया है दोस्तों। और दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ का भोजनालय। आप देख रहे हैं लाखों श्रद्धालुओं के भोजन करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए बड़ा सा टेंट बनाया गया है। अंदर चल करके आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ा पंडाल सामने आप देख रहे हैं, जहाँ पर हजारों श्रद्धालु एक साथ बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और यहाँ पर भंडारे की शुरुआत भी हो चुकी है। यहाँ पर सभी लोगों के लिए जो भी यहाँ पर आएंगे उनके प्रसाद की व्यवस्था की गई है। डेली 1 लाख श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे, इसकी व्यवस्था की गई है, इंतजाम किए गए हैं। अच्छा, आप लोगों का सेवा शुरू हो गया है? हाँ जी जी सरकार। क्या क्या सेवा है श्रद्धालुओं के लिए? सब कुछ सेवा है यहाँ भंडारा में चलता है, दाल चावल सब्जी, दिन में रात को पूड़ी बुनिया सब्जी चलता है सरकार की ऑर्डर से। अच्छा जी सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम। और भोजनालय के जस्ट पीछे वीवीआईपी और वीआईपी लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। अभी अंदर चल करके आपको दिखाएंगे। सर ये बताइए कि जो बड़े पैमाने पर यज्ञ हो रहा है, संस्कृति समागम हो रहा है, तो खासकर श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है और किस तरह के यहाँ पे कार्यक्रम होंगे? देखिए, जब धर्म संसद है तो ये तो क्लियर ही है कि यहाँ पे धर्म और उससे रिलेटेड ही सारी चीज़ें होंगी। जैसे यहाँ राम कथा का आयोजन है, श्री रामभद्राचार्य जी जो हैं वो यहाँ राम कथा कर रहे हैं पूरे 8 दिन, और भगवत कथा का भी यहाँ पे आयोजन हो रहा है। तो ये सारा एक जो चीज़ है, कलाकार भी होंगे, बड़े बड़े कलाकार भी आएंगे। बड़े बड़े कलाकार भी हैं। शाम को, दिन में सारा धार्मिक आयोजन है और शाम को सांस्कृतिक आयोजन है। अच्छा। जिसमें बड़े बड़े कलाकार हैं। जैसे बीती हुई रात जो है वो कैलाश खेर जी ने अपना परफॉर्मेंस यहाँ दिया था। उसके बाद आज जो है अनुराधा पौडवाल जी का शाम को कार्यक्रम है 8 बजे से। तो ऐसे ही हर दिन एक पर्टिकुलर कलाकार जो है इसके लिए है, जो रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे और दिन में हमारे धार्मिक आयोजन हैं सारे। जी। और आप यहाँ क्या क्या हो रहा है? तो बाबा जी ये बताइए कि यहाँ पर क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं और किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? यहाँ तो संपूर्ण विश्व से सनातन धर्म संस्कृति समागम में संपूर्ण विश्व से संत महात्मा आ रहे हैं और संस्कृति पर विशद शोध चल रहा है और भारत कैसे राम राज्य की ओर पुनः बढ़ेगा और बढ़ रहा है। सबसे अच्छी यानी कि सनातन जो संस्कृति है, जो गौरव है, जो धूमिल सा हो गया हजारों वर्षों के इतिहास में, क्या फिर से वापस लौटेगा? ये मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति आगे बढ़ रही है और भारतवर्ष पूरी तरह से राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है, मैं अपना व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ कि हनुमान जी के अवतार हैं और जब तक पूर्ण रूप से भारतवर्ष में हिंदुत्व और सनातन धर्म पूर्ण रूप से प्रवृत्त नहीं हो जाएगा तब तक मोदी जी को भगवान यहाँ से, सरकार से हटने नहीं देंगे। और भारतवर्ष की जनता की यही कामना है, यही अपेक्षा है और यही उनका संदेश है। अच्छा, ये धर्म और संस्कृति दोनों का समन्वय किया गया इस प्रोग्राम के तहत? धर्म से ही संस्कृति है और संस्कृति से ही धर्म है। धर्म ध्री धारणे धातु से मन प्रत्यय करने से धर्म शब्द निष्पन्न होता है संस्कृति में, जिसके 10 लक्षण मनुस्मृति में दिए गए हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेजम, शौचमिंद्रिय निग्रह,
धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। और संस्कृति भी उसी तरह सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में 3 प्रत्यय लगाने से संस्कृति शब्द बनता है। संस्कृति वही है जो वेदाचार, कुलाचार, देशाचार की ओर में, देशाचार विधि व्यवस्था में संपूर्ण देश के लोगों को प्रवाहित करने की धारा रखें, उसे ही संस्कृति कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इतनी बढ़िया बात बताने के लिए। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, विश्वस्य मित्रः विश्वामित्रः, जो संपूर्ण जगत को जिन्होंने अपना मित्र माना है, ऐसे ऋषि मुनियों की तपस्थली है जहाँ जप योग यज्ञ मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु डरहीं। तो आज से नहीं, त्रेता युग से ये तपस्थली है और दिव्य अहल्या जी का पावन क्षेत्र है, गंगा जी का पावन तट है। ऐसे दिव्य इस धरा पर आने के बाद में तो ऐसा लगता है कि वही त्रेता युग का ये राम राज्य कर्म भूमि आज से जुड़ा हुआ समन्वय हो रहा है और महापुरुषों का ये सम्मेलन और समागम होने फिर से बक्सर जो है ऐतिहासिक जो गौरव है प्राचीन, उसे वापस फिर लौटेगा। बिल्कुल लौटेगा। और जैसे हमारे श्री अश्विनी कुमार चौबे जी जो अपने इस संकल्प के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में अगर दृढ़ प्रयास कर रहे हैं तो जरूर हनुमान जी की कृपा से ये भी पूर्ण होगा ही। विश्व के कल्याण के लिए यहाँ से यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। अब वह दिन दूर नहीं जब संपूर्ण भारत का राम राज्य संपूर्ण विश्व में फैलेगा। आज समुद्रात समुद्रांतम यस्य भारत भूमिका, ये चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भारत में मिल जाएंगे। ये हमारी कामना है और यह हम उद्घोष डिम डिम घोष करते हैं। जय श्री राम। फिर से जो है राम राज्य वापस आएगा, इसी उद्घोष के साथ ये सनातन संस्कृति समागम हो रहा है, सनातन धर्म सम्मेलन हो रहा है। और यहाँ पर जो भी वीवीआईपी आएंगे, मिनिस्टर्स या उनके परिवार वाले आएंगे, उनके रहने के लिए जो टेंट सिटी आप देख रहे हैं, स्विस कॉटेज आप देख रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। फुल्ली एसी है, हर तरह की सुविधाएं इसके अंदर हैं। कौन से मिनिस्टर्स के साथ आए हैं? अश्विनी कुमार चौबे जी हमारा मित्र। अच्छा, ये जो मतलब पूरा कार्यक्रम है चौबे जी के निर्देशन में हो रहा है। हाँ। लग रहा है कि फिर से वो प्राचीन जो हमारी सनातन गौरव को वापस लौटा के दम लेंगे। जरूर आएगा, उसका 100% सफलीकृत हो जाएंगे उसके अंदर। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर शुरुआत इधर से हो रही है राम कर्मभूमि का। अगले 4-5 साल में ये जगह का पूरा नाम बढ़ जाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर आ जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएगा डेफिनेटली। और एक चीज़ है, मंत्री जी ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें साउथ इंडिया को भी जोड़ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। नॉर्थ साउथ को जोड़ रहा है। अच्छा, नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी भी हो रही है इसके जरिए। हाँ, उसका प्रयास वही है, नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करें, दोनों साउथ वालों को भी इधर प्रोग्राम में इन्वॉल्व करें। वो उसी का इंटेंशन वही था, वही सबसे कम हो रही है। अच्छा, हम सब लोग उधर से आया, बहुत लोग आया हैदराबाद से, साउथ इंडिया, विशाखापट्टनम से, सब जगह पे बेंगलुरु से, कर्नाटका से, बेंगलुरु से, केरला से भी आए हैं। तो पूरे साउथ से यहाँ पर आए लोगों से हम अभी बात कर रहे थे। और दोस्तों, अब हम सनातन संस्कृति समागम भव्य यज्ञ के रसोई घर में आ चुके हैं। बहुत बड़ा रसोई घर है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात इस रसोई घर की, जो पूरा खाना बन रहा है, ये जो चूल्हे पर बन रहा है, मिट्टी के चूल्हे पर बन रहा है, लकड़ी पर बन रहा है, कोयले पर बिल्कुल शुद्ध यहाँ पर आपको प्रसाद मिलेगा जब आप यहाँ पर आएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आप बक्सर में अहरौली में देख रहे हैं सनातन संस्कृति समागम भव्य यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। पूरा यहाँ पर पंडाल भर चुका है श्रद्धालुओं से, भक्तों से। आज यज्ञ के पहले दिन 9 नवंबर सामने आप देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ बक्सर में सनातन संस्कृति समागम में आप सभी जरूर आइए। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो बक्सर स्टेशन से आपको अहरौली आना पड़ेगा। आपको वहाँ से ऑटो मिलेगा, किराया जो है 30 रुपया है। अहरौली वही जगह है जहाँ पर अहिल्या माता का उद्धार हुआ था। आपको मिस नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा 1 या 2 दिन का समय अगर मिले तो यहाँ पर जरूर आइए। दिन में धार्मिक कार्यक्रम है, सत्संग है, प्रवचन है, और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे दोस्तों।